मान लो मैं थॉर हूँ, मान लो, ठीक है। गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, हिमाचल में कर रहे हैं, कोई गेंडा स्वामी होगा, मोटा सा, वैसा पूरा सीट उस, एक होता है नलायक, एक होता है बड़ा नलायक, देख लो, ठीक है, निकल इलेक्ट्रॉन, निकल जा, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब नशे में हम बात कर रहे हो। उसको देख के मुझे हंसी आ जाती है, उसमें भी निकल गई नीचे घुसे, पापा फंस गई। अब जमीन फाड़ को तो नहीं आता है, थॉर बैठा हुआ है, भाई साहब ठीक है, लोअर से आएगा हायर की तरफ। EMR की बात कर रहा था, तो कौन कौन से हमारे पास कहाँ सोर्सेस है ये जाना लास्ट क्लास में, और साथ ही साथ क्या जाना था हम लोगों ने कि वहां पे वेवलेंथ के बारे में जाना। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाता है एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है इस तरह से कि एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमने देखा था। अब देखिए प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी कैरी करता है। जितना ज्यादा एनर्जी कैरी होगा अगर बॉडी पे पड़ता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि जितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैं बात करूं एनर्जी कैरी करता है, तो इसका मतलब ये मतलब है कि जितना एनर्जी कैरी करेगा उतना हमारे लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट कहता है इसके लिए दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। अगर लाइट हमारे पास आती है तो वो चार्ज कैरी नहीं रखता, अपने पास कोई चार्ज कैरी नहीं रखता। अब सिंपल सी बात ये है, सोचने वाली बात है कि हमारे पास सुना होगा अल्फा पार्टिकल्स, सुना है ये सब, कैथोड रे सुना है ये सब, एनोड रे सुना है ये सब। तो मुझे बताओ कैथोड रे जो है क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं, वो क्यों चार्ज कैरी करता है? सोच के देखो ना, जो चार्ज कैरी करता है वो जो रे चार्ज कैरी कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं हो सकता। अब जैसे लाइट में मान लो चार्ज हो, सपोज कि मान लो स्विच ऑन करते भाई साहब करंट मार दिया, ऐसा तो होगा। स्विच ऑन करते मान लो चार्ज कैरी कर रहा है, लाइट चार्ज कैरी कर रहा है, मान लो, होता तो नहीं है पर मान लो सपोज, अगर मान लो कि लाइट चार्ज कैरी कर रहा है और जैसे स्विच ऑन किया लाइट आया करंट मार दिया, भाई साहब अंधेरे में रहो फिर लाइट ऑन करना ही नहीं है, यही तो होगा। समझ में आया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझ की क्या बोल रहा मैं? तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये साफ साफ ये कहना चाह रहा कि लाइट में चार्ज नहीं होता। देखिए हर चीज का पार्टिकल्स के, हर पार्टिकल्स के, सुनेंगे ध्यान से, हर पार्टिकल्स के छोटे पार्ट को हम एटम कहते हैं और एटम के छोटे पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा है बचपन में, बचपन में तो यही पढ़ा था। तो लाइट में भी पार्टिकल्स होंगे, हर चीज में पार्टिकल है तो लाइट में पार्टिकल्स होंगे। अगर वो पार्टिकल में, वो उस पार्टिकल को हम एटम बोल दें, क्या उस पार्टिकल उसको पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होगा? क्या उस पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन होगा? उस पार्टिकल के अंदर न्यूट्रॉन होगा? नहीं, उस पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे आगे अभी जस्ट इसके बाद वही टॉपिक है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स में आ जाते हैं पूरा का पूरा, उसमें क्या आते हैं? क्वांटम फिजिक्स में आते हैं कि इसके अंदर पार्टिकल है तो कैसा पार्टिकल है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स पूरा लाइट पे बेस्ड है, नाम ही है क्वांटम फिजिक्स, लाइट पे बेस्ड है। बात समझ में नहीं है? एक क्लासिकल फिजिक्स भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक बात करने जा रहा था, वापस मैं बता दूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी कैरी करता है। दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, कोई चार्ज कैरी नहीं करता। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वेव ऑक्सिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जब ये ऐसे वेव हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं, इसके अंदर क्रिएट होता है। अब सुनेंगे ध्यान से कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये हम थोड़ी देर में सीखेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेव होता है वो ऑक्सिलेट करता है परपेंडिकुलर। कैसे करता है अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो क्या होता है अभी सीखेंगे। ये पॉइंट को हम होल्ड पे रखेंगे। EMR क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें सन जो है अर्थ पे लाइट आती है तो सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम होता है, स्पेस, तो वहां पे ट्रैवल करता है बहुत प्यार से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो वहां पे क्या है, जब ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई मीडियम चाहिए उसके लिए जरूरत नहीं है। लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। एक लाइट का एग्जांपल ले रहा मैं, इसकी वेलोसिटी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई नहीं है, क्लियर चीज। तो स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं, वो किसके बराबर है, हमारे पास वेलोसिटी जो है किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब आता है कि सर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। देखिए कभी भी समझे इस जगह पे, साउंड वेव मैंने बताया था, क्या समझाया था कि साउंड वेव, और साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसे याद करिए, जब बिजली गरजती है तो आवाज क्या होता है, बाद में आती है, और लाइट पहले दिखती है। कितना स्पीड स्लो है साउंड का, साउंड का स्पीड स्लो है, इसका मतलब समझ रहे हैं, आराम से आती है, बहुत आराम से। पहले वहां पे दिख रहा है कि भाई साहब बिजली गरज रही है, चमक रही है, और वहां दिख गया हमें क्योंकि स्पीड उसकी लाइट की ज्यादा है, इसलिए जल्दी दिख गई, ट्रैवल कर लिया। और साउंड जो है बहुत प्यार से आ रहा है। बात समझ में नहीं है। देखिए कभी भी ये मत समझना कि अगर साउंड तेज है तो उसकी स्पीड तेज है, ये मत समझना कभी। साउंड तेज है तो उस चीज की स्पीड तेज है, ऐसा नहीं होता। सब साउंड की स्पीड एक जैसी है। बात समझ में आई नहीं है। कोई ज्यादा सुनाई देता है, कोई कम सुनाई देता है, सुनाई तो देता है ना। कभी ये मत सुना अच्छा वो स्पीकर मेरा बहुत बड़ा है, उसका स्पीड तेज होगा साउंड का, अरे स्पीड कैसे चेंज कर दिया। बात समझ में आई नहीं है। दो स्पीकर रखा है, दोनों आवाज का टाइमिंग तो सेम होगा आने का, एक में ज्यादा सुनाई देगा, एक में कम सुनाई देगा, नहीं आया समझ में। तो ये दोनों बोल देंगे कि उस साउंड का स्पीड जो ज्यादा होगा जिसका स्पीकर में ज्यादा साउंड है, ये दोनों बोल देंगे। दोनों डिफरेंस समझो। साउंड का स्पीड एक जैसा होता है हर स्पीकर में, कहीं पर भी अगर मेरी वॉइस और तुम्हारी वॉइस सेम की स्पीड पाएगी, किसी के ज्यादा है किसी की कम है, नहीं आया समझ में। साउंड का मतलब समझ में आया, ये चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसकी स्पीड 30 करोड़ है मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से आती है एक सेकंड भी नहीं लगता हमें देखने में। जैसे देखा बिजली गरज रही है, फट से आ जाता है, बट साउंड लेट आती है। बात समझ ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये कहता है कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से भी चेक कर सकते हैं, लैम्डा से भी चेक करा था, एम्पलीट्यूड से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए डिफ्रैक्शन टर्म क्या होता है, इंटरफेस टर्म क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लो कोई होल में, ये होल है, अगर लाइट पास होती है और बेंड कर जाती है। देखिए लाइट का एक प्रॉपर्टी होती है, सुनेगा ध्यान से, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, ये सुना होगा, लाइट क्या करता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है। अगर उसको होल दे दिया, वो बेंड कर गई, मान लो बेंड कर गई, तो हम उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तो फिजिक्स में एक चैप्टर है 12th क्लास में, वेव ऑप्टिक्स करके है, चैप्टर 5 या 6 होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो वहां पे वेव ऑप्टिक्स में बहुत से सिखाया जाएगा, एक प्रिंसिपल भी है उसमें भी सिखाया जाएगा कि लाइट जो है अगर बेंड करती है तो ये प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन कैसे आती है वो भी बताई जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट हम लिख लें यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू होल, व्हेन पास थ्रू होल। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लें, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू होल, ठीक है। इंटरफेरेंस लिखें, इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन सुना है वेक्टर में, वेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, वेव सुपरपोजिशन रिजल्टेंट को कहते हैं। अच्छा हाँ, देखिए सिंपल सा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब है कि वेव अगर बहुत सारी वेव है तो उसके रिजल्टेंट की बात कर रहा मैं। बात सुनना कि नहीं है, उसको बोलते हैं। नहीं जैसे नहीं होता कि एक होता है टीम लीडर, जैसे क्लास में जैसे मान लो कि किसी को बोलनी है, टीचर से बात करनी, तो सब लोग क्या करते हैं, एक को बताता है प्रॉब्लम और वो आपस सामने आकर बताते हैं, ठीक है ना, और नेता बनने की कोशिश करते है ना, ज्यादा ही मेरी तरफ मत देखो। मैं तो सब समझा रहा है, बस समझा भी नहीं सकता,
इसमें देखने वाली बात क्या है, ज़्यादा लीडर बनने की कोशिश करता है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते तो लोगों को सब इकट्ठा करते हैं कि आवाज़ उठाओ, ठीक है, ऐसा भी होता है नेता, ठीक है, तो ऐसा भी होता है चलते हैं। तो अब आता है कि देखिए अगर मेरे पास मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास है प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, डायरेक्शन इधर की तरफ है। बात सुनना है चीज, अब सुनना ध्यान से, लिखना नहीं, पहले डायग्राम देख लो। जैसे मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ये वेव है, दिख रहा है सबको? देखिए ये वेव और ये भी वेव है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको वेव? ये तो ये जो वेव है ये वाला, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा फील करना पड़ेगा, रीडिंग इसको हटा दो जिससे और कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए ऐसा वेव है, एक मान लो ऐसे जा रहा है, तो दूसरा वेव कैसे जा रहा है देखना ध्यान से। दूसरा वेव ऐसे ऐसे, एक वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक वेव नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे है वेव, आया समझ में? तो एक वेव ऐसे है, एक वेव कैसे ऐसे, नहीं आया समझ में? तो ये वेव और ये वेव दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब भी आती जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है हमारे पास, तो वो क्या करती है, दोनों वेव लेके आती है। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक। बात समझ में नहीं है? दोनों एक साथ लेके आती है, दोनों एक साथ लेके आती है, और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कोई जरूरी नहीं, कहीं भी आ सकती है। तो बात समझ में नहीं है? अब आता है कि सर ठीक है सर आपने बताया, अब ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है। देखिए फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी सिंपल समझे, अगर इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, मतलब जो पॉइंट चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिस फील्ड में अट्रैक्शन कर रहे हैं, अब मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, प्रोटॉन मेरे पास है, अब ये इस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन हो रहा है, इतने डिस्टेंस पे, अब मैं उसमें उसको लेके चला गया, भाई साहब वैशाली लेके चला गया, अट्रैक्शन हो जाएगा? नहीं हो रहा है। ऐसे समझो, मैग्नेट देखा है, मैग्नेट कभी उसको चिपकाते हुए मजा लिया है कि इसको छोड़ दिया चिपक गया, किया कि नहीं है? जब पहली बार देखा हो तो बहुत खेले होगे, है कि नहीं है? जब अब उसको मान लो एक बार यहाँ पे मैंने रखा है क्लास में, कौशाम्बी में मान लो रखा है मैंने, और मैंने बोल दिया भाई साहब जाओ वैशाली लेके चले जाओ, वो अट्रैक्शन कर लेगा? वो कूद के आ जाएगा उड़ के। बात समझ नहीं आ रहा है? ये तो टोनी स्टार्क तो है नहीं भाई साहब, ऐसे हाथ हिलाया उसका आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा कवच आ जाता है, ऐसा तो है नहीं। समझ ही नहीं आया चीज? तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फील्ड क्रिएट होती है, उसी एरिया में आप अट्रैक्शन कर सकते हैं, ये चीज। बात समझ नहीं आया? तो मैग्नेट कैसे क्रिएट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? जो चार्ज स्टैटिक होते हैं, मतलब चार्ज कहीं मूव नहीं करते, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और चार्ज मूव करते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये हम फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे। बात समझ नहीं आया? हाँ बोलो। चार्ज स्टैटिक है, कांस्टेंट है, तो अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें जब अट्रैक्शन होती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं वापस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आते हैं। जैसे ये लाइट आ रही है मेरे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लेके आ रही है, मगर करंट नहीं मारता, करंट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिससे हमें करंट नहीं लग रहा। बात समझ ही नहीं आ रहा है? इसका चार्ज कैंसिल आउट करता है, तो इस वजह से हमें करंट नहीं लगता। तो कहने तो बहुत कुछ कह सकते हो कि करंट क्यों नहीं कर रहा। अब जैसे मान लो सपोज ये आयरन रॉड है मेरे पास, क्या ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड है ये मेरे पास, मान लो छूने पे करंट नहीं मार रहा। करंट कब मारता है? जब चार्ज हो जाए। जब मान लो आयरन Fe2+ में, Fe2+ का मतलब क्या हो गया? सुनो तो सही, 2+ का मतलब क्या है? कि वो चार्ज्ड है। वो क्या है? चार्ज्ड है, उसको छूते करंट मारेगा।
Fe3+ है, वो चार्ज है, उसको छूते ही क्या करेगा, करंट मारेगा। बात समझ आई नहीं है? पानी में भी देखिए, पानी में भी क्या, वाटर भी क्या है यहाँ पे, उसमें भी चार्ज है, मगर पानी पीने में करंट मारते हैं क्या? ऐसा होता है पानी पिया करंट मार दे पेट के अंदर सर, ऐसा होता है? अजीब सा हो रहा है, ऐसा करंट करंट खेल रहा है अंदर पानी, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो पानी भी क्या होता है, पानी को भी चार्ज कर दो, चार्ज हो जाएगा। अरे भाई से समझ में आएगी नहीं है? चलिए, तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारे पास, ऑफ लाइट। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए प्लैंक्स ने क्या बोला था, प्लैंक ने बोला था देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, तो वो जो आ रही है हमारे पास, सपोज ये वेव है, ये लाइट आ रही है, सपोज ये मान लो लाइट है, ये पूरा लाइट आ रही है ऐसे, तो लाइट जो आ रही है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, ऐसे से आ रही है, गोल गोल नहीं करता हूँ, डब्बे डब्बे करता हूँ। देखिए लो, जो लाइट आ रही है कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसी आ रही है, मतलब देखिए अब हमें ऐसे देखने में अजीब सा लगेगा, मतलब जो लाइट है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, ये तो अजीब सा लग रहा है ऐसे, लाइट रुक रुक के आ रही है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, नेकेड आइज तो ऐसे दिखता नहीं है और दिखेगा भी नहीं नेकेड आइज से। लाइट जो आती है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है, लाइट क्या आती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। लाइट्स क्या करता है, लाइट क्या करता है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है। देखो ये पैकेट्स दिख रहा है ऐसे से, ये पैकेट्स के टर्म्स में आ रही है, हमें लगता नहीं है बट एक्चुअल ऐसा ही है। हमारे लगने से क्या होता है, मेन तो यहाँ पे जो साइंस कहती है वही माननी पड़ेगी ना। तो भाई साहब उसने बोला कि भाई साहब एक एक पैकेट्स को बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो लाइट के भी पार्टिकल रिसर्च हुआ, बाद में जाकर के लाइट का भी बाद में पता चला कि भाई साहब लाइट भी वहां पे क्या होते हैं, पार्टिकल शो करती है, लाइट के पास भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। ये प्लैंक ने बताया। एक मूवी आई थी याद करिए मार्वल की, तो उसमें बोला गया था कि एंटमैन क्या आता है लास्ट पार्ट में, एंड गेम में, कि आपको क्वांटम फिजिक्स आती है, क्वांटम फिजिक्स आती है, दौड़ के आता है, नहीं बोलता, नहीं देखिए, नहीं देखिए, बोलता है भाई साहब वो तो मेन सीन होता है, वही उसी की वजह से तो भाई साहब सेकंड पार्ट बनी है। तो बोलता है कि भाई साहब वो आता है, बोलता है कि आपने क्वांटम फिजिक्स किसी को आती है, क्वांटम फिजिक्स आती है, वहां बोलता ही नहीं, बोलता है एंटमैन, तो वहां बोलता है वैसे क्वांटम फिजिक्स यही समझाना था कि भाई साहब टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। अरे सुन तो लो पहले, टाइम ट्रैवल कैसे करता अब बता देता हूँ मैं, और फिर तुम्हें भेज देता हूँ मैं, सब पता है मुझे, यहाँ रहता मैं 200 साल आगे जाता मैं, पहले देखता क्या चल रहा है। कैसे हो सकता है, जो सुनो तो पहले हैं। अरे मुझे आते तो मैं कैसे बताता तुम्हें, मैं खुद नहीं बना लेता पहले। जो बताई गई वही बात कर सकता ना मैं। सो ध्यान से, तो पहले इसके डेप्थ रिसर्च हुई पहले कि भाई साहब पार्टिकल्स, इसके भी पार्टिकल्स होते हैं, इसके कौन कौन से पार्टिकल किस कैसे वे में है, क्या है, ये सब जानने के लिए प्लैंक ने इस चीज को समझा, और इसी को आगे जाकर के आइंस्टाइन ने E=mc² दिया। और आइंस्टाइन ने ही बोला था, मैंने नहीं बोला, आइंस्टाइन ने ही बोला था कि कल होकर के टाइम मशीन बनेगी, ठीक है। और आइंस्टाइन का प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुआ आज तक। तो हो सकता है कि बन चुकी हो, या क्या पता बन गई तो कौन बताएगा, कोई बताएगा, मुझे लगता रशियन साइंटिस्ट ने बोला था टाइम मशीन बन चुकी है, एकदम फैक्ट बता रहा तुम्हें। अब कुछ उसने बात बताई थी कि 1980 में किसी के पास मोबाइल नहीं था, 1980s में किसी के पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो अभी आई है, 20 ईयर्स हुए मोबाइल आए हुए, 22 ईयर्स हुए, ठीक है। और यहाँ पे उसके एक इंसान 1980 में मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसकी फोटो है, फोटो भी है, फोटो क्लिक करी गई है उसकी, तुमने देखी है वो चीज? हाँ, तो वो ये तुमने देखी है सर, और उसी ने स्टेट किया था कि टाइम मशीन बन चुकी है। अब बताया था कि टाइम मशीन बनी है, टाइम ट्रैवल का आया है।
ठीक है, आइंस्टाइन कभी, देखिए सुने ध्यान से, अब बात समझे क्या बोलना चाहे। आइंस्टाइन कभी इस जगह पे अभी तक उसकी बातें गलत नहीं हुई है। जो भी प्रिडिक्शन किया है, हाँ बोलो। उसने तो ये भी प्रेडिक्शन करा कि एलियंस भी आते हैं। हो सकता है, मैंने बताया था पिरामिड वाला केस में। कोविड की प्रेडिक्शन देखिए हर साइंस ने यही बात बोल चुका है, हर 100 साल के बाद एक नई बीमारी आएगी। हाँ। ठीक है, जो भी है। अरे ठीक है मेरे भाई, सर इसके ऊपर भी कोई थ्योरी होगी साइंस क्या? की कि हर 100 साल बाद आना ही है, कोई ह्यूमन टेंडेंसी की इतना कुछ बढ़ रहा है, इतना कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, हर चीज से भाई सो देखो, कंफर्टेबल जोन में जाओगे तो बीमारियां तो आएंगी ना आएगी, सिंपल सी बात है। अब कुछ इम्यूनिटी सिस्टम अगर अच्छा होता तो कोविड होता ही नहीं। और हमें यहाँ पे चलना पसंद नहीं है, दौड़ना पसंद नहीं है। आज के डेट के बच्चों का यह हाल है, बूढ़े के तो चलो क्या हाल होगा। अगर थोड़ा सा बोल दो भाई सर 5 किलोमीटर चल के आओ, हैं 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सोचना पड़ता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता तो कोविड होता ही नहीं। तो पहले अपना हेल्थ सही करोगे तभी तो। कितने यहाँ लोग कोविड हो रखा होगा पहले से, बहुत सबको हुआ होगा कोविड, किसको नहीं हुआ रेज हैंड करें। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। क्या बात है, वो तो मैं हुई, मेरी बात तो छोड़ो। ठीक है, नहीं वो इसलिए मैं पूछा, बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि वो सोशलाइजेशन ज़्यादा नहीं कर पाए। खाना पीना साथ में, दोस्त से मिल लिया, ठीक है, और मेरा भाई हाथ मिला लिया, गला मिल लिया, ठीक है, कंट्रोल किया ही कहा तुमने। ये भी तो कहते हैं कि उसको हो गया और पता भी नहीं चला। हाँ वही तो हुआ तो सबको है, नॉर्मल फीवर मान कोविड तो हुआ सबको, ये बात जान ले, हुआ सबको है। बट अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रही कि जो सिम्टम्स नहीं हुआ पाया वो चीज़, हुआ तो सबको होगा, ऐसी बात नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, होना तो सबको था भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी सुन लो ध्यान से, अब इस पे आ रहे हैं। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि भाई साहब ये जो लाइट जो आ रही है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। लाइट क्या आ रही है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो लाइट जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, हर पैकेट जो है उसको हम बोलते हैं क्या? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो ये जो होती है इसकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी तो बताइए, ठीक है। अब ये मैं बोलूं यहाँ पे कि इसको अगर हटाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए, तो एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसने अपने पे रख दिया कांस्टेंट। सही बात है भाई साहब, नाम याद रहे सबको, जब तक ये पढ़ोगे तब तक याद रहेगा। और केमिस्ट्री में तो बहुत यूज होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एच नहीं होगा, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं अगर फ्रीक्वेंसी को मैं c/λ भी लिख सकते हैं, ये भी बताया गया था। तो एनर्जी इक्वल टू दिस हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब प्लैंक्स का वैल्यू क्या है? ये फिक्स्ड वैल्यू है प्लैंक्स की, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू भी आसान है, याद करना भी आसान है। ठीक है, मुझे तो याद है कि मेरा मोबाइल का लास्ट डिजिट यही है नंबर। ठीक है, मोबाइल का जो लास्ट डिजिट है यही है, तो मुझे तो अच्छे से याद रहेगा। ये तुम लोग को याद करना जरूरी है। तो कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसमें पॉइंट्स लिखें। इसको लिखने के बाद प्लैंक्स stated that when a body radiates energy, when body radiates energy in the form of discontinuous energy packets. Next लिखें point, energy of photon is directly proportional to frequency, is directly proportional frequency of radiation. बाकी जो दिख रहा है बोर्ड पे छाप लें। देखिए ये 1 फोटॉन्स की बात कर रहा, मैं सुना ध्यान से, बोर्ड पे देखें एक बार। ये 1 फोटॉन्स की बात कर रहा, n फोटॉन्स होंगे तो क्या करना पड़ेगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू nc nh न्यू, ये तो करेंगे। अगर हम एक का निकाल दें तो ये है, तो n टाइम n फोटॉन्स का निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बाद में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे लाइट जाती है किसी मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जैक्ट करते हैं। मतलब ये मेटल है, ठीक है, लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर, सुन के अजीब लग रहा है?
ठीक है, तो हर मेटल में नहीं होता। लाइट जाते हो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस मेटल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ठीक है। सर लाइट तो पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर है। हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर इसका, तो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो हर मेटल पे नहीं होता। अब लोहे पे कर दिया भाई साहब, लाइट पास कर रहे हो, ठीक है, निकल जा लाइट, निकल इलेक्ट्रॉन, निकल जा, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब नशे में हम बात कर रहे हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं है? दोबारा रिपीट करना। ये ना ये हम आगे पढ़ेंगे, तो आज दिमाग कहीं और चला गया, मुझे पता है। नेक्स्ट हेडिंग है, बात करेंगे उस पर भी। ये पढ़ लेते हैं टॉपिक पहले। बोहर्स मॉडल, देखिए सबसे बड़ा चोर था, ठीक है। हाँ ये ऐसे इसलिए बोल रहा क्योंकि दो थ्योरी चोरी करके इसने मर्ज करके एक नई थ्योरी निकाल दी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक तो न्यूटन की फिजिक्स, दूसरा क्वांटम थ्योरी, दोनों मिलाया उसने और अपनी एक नई थ्योरी बना दी उसने। इससे कुछ किया नहीं, कुछ डिस्कवर ऐसा कुछ नहीं किया, मगर इसने जो थ्योरी बताई है वो थोड़ी कमाल की थी। मर्ज करने के बाद जो थ्योरी बताई कमाल की बताई। क्या क्या बताया सुनना ध्यान से, अभी सुन लो, मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा, ठीक है, लिखना नहीं है। पहला पॉइंट ये बताया कि देखिए जितने भी हमारा वेट है एटम का वो सेंटर पे होता है, डेंस होता है सेंटर पे। पहली बात तो ये बताया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं बात करूं यहाँ पे इस जगह पे, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बात बता दूं कि देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है, तो इसमें अट्रैक्शन क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। ऐसा रिपल्शन हो जाता है, वाह, कि देखिए अट्रैक्शन क्यों नहीं होता? वैसे अट्रैक्शन तो कर सकता है और डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है। कभी सोच के देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आपस में अट्रैक्शन क्यों नहीं करते? और डिस्टेंस बहुत छोटा है। अगर फिजिक्स की बात करें टर्म्स में तो कूलम्स लॉ लगना चाहिए। कूलम्स लॉ तो यही कहती है कि पॉइंट चार्जेस पे हमें लगाते हैं ये थ्योरी, और पॉइंट चार्जेस पे जब थ्योरी लगती है तो हम ये बात करते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन तो हो सकता है जब साइज डिस्टेंस बहुत छोटा हो। तो डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटा है। तो ये आज तक बच्चे भी नहीं सोच पाए। 9th क्लास 10th क्लास में कभी जब पहली बार आया होगा, जब टीचर ने बताया होगा, तो बोला क्यों नहीं वैसा अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन पूछना चाहिए था। देखिए यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं होता, देखिए समझे इस जगह पे ऐसा इसलिए नहीं होता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस क्या अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, एक थ्योरी सुनेंगे ध्यान से कि देखिए एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाएगा। देखिए सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब हम फोर्स सेंटर की तरफ लगाते हैं सर्कुलर मोशन होता है। देखिए ध्यान से, सब मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। अब हम लीनियर मोशन की बात नहीं करेंगे, हम लीनियर मोशन की बात नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला कि भाई साहब मैं सीधे चल रहा और मुझे कोई धक्का दे रहा, एक फोर्स लगा, तो वो फोर्स कैसा हुआ? लीनियर फोर्स हुआ। मैंने यहां मार दिया तो ये फोर्स कैसा हुआ? लीनियर फोर्स हुआ। बात सुनाई कि नहीं आया? देखिए मारा, सीधे मारा, लीनियर फोर्स। अगर मुझे सर्कुलर में चल रहा, मुझे फोर्स लग रही है कोई सा, तो हमें वो सर्कुलर फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? फोर्स कैसा, हम जब ने जितना भी बचपन में पढ़ा है, फोर्स पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, सब लीनियर था। हम चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पे चलो, सर्कुलर पे, तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंगल क्रिएट कर रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ में? डिफरेंस समझो। अगर मेरी वेलोसिटी जो भी है सीधे जाने की तो लीनियर वेलोसिटी है, और एंगल पे चलोगे मतलब सर्कुलर पे चलोगे तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो टर्म भी समझे, एंगुलर वर्ड कैसे आ रहा है? सर्कुलर मोशन में आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये सब मैंने बताया होगा। फिर मोमेंटम बताया, तो मोमेंटम क्या होता है? बात करो, m into v होता है मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। बात समझ में कि नहीं है? अगर एंगल पे घूमेंगे, सर्कुलर पे घूमेंगे तो क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. तो ये बात समझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स क्रिएट होती है, जैसे हम किकली खेलते हैं, किकली बचपन में खेला होगा, अभी भी खेलते होगे, बचपन तो अभी भी चल रहा है। अभी किकली खेलते हो? किकली किकली हाथ पकड़ के घूमते हैं ऐसे 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 ऐसे, हैं? नहीं किया? नहीं किया खेला है है? खेला है? क्या हो गया तुम्हें? पास याद आ गई? कैसे किकली खेलते थे? किसी ने धक्का दे दिया था सर, ठीक है, गर्दन टेढ़ी हो गई थी मेरे उस दिन, ऐसा कुछ हुआ था? सच बताओ। ऐसे 4 दिन तक ऐसे चलते रह गए थे सर। हाँ बोलो, बात समझ में आ गई नहीं है? तो किकली खेला होगा ना, तो किसी दोस्त ने हाथ छोड़ दिया होगा, ऐसे क्या कि नहीं किया है? तुम्हारे साथ बहुत हुआ है? हुआ ही होगा, लग भी रहा है मुझे, ठीक है, किया भी होगा, सही किया, ठीक है। हाँ गमले भाई, अब किकली नहीं खेलना कहते उसको, ठीक है, उसको किकली खेलना नहीं कहते, वो कुश्तीबाजी कहते हैं, कुश्तीबाजी। ऐसे पड़ गए, कुश्तीबाजी कर रहा था वो, गमले में फेंक दिया, और तुम गमले में आ भी गए, छोटा होगा। कितना छोटा होगा? इतना छोटा होगा क्या? पप्पी दोना है ये, इतना छोटा चिल्लाते रहेगा, क्या क्या करते रहेगा वो। वैसे क्या है, गमले में फिट बैठ गए, टकरा गया था मैं। तो बोलो ऐसे गमले में, गमले में फेंक दिया, गमले में फेंक दिया, वर्ड समझे? नहीं मुझे झाड़ी में फेंक दिया। तुम खेत में खेल रहे थे क्या किकली? किसी को मेरा पैर फिसल गया तो राघव कह रहा है किसी को आश्चर्य भी नहीं है। भाई साहब क्या चल रहा है? किकली ऐसे खेलते हैं, फेंक दिया गमले में, फेंक दिया खेत में, अरे गिर गया हो गया ना गमले से। ऐसे वो किकली खेला, छोड़ दिया हाथ, गमले में टकरा गए, किकली खेला, खेत में चले गए, ठीक है, कुछ ऐसा टर्म होगा ना। कहाँ नहीं, कौन सा किकली खेले थे भाई साहब, हैं? चलिए वापस आते हैं, किकली खेल रहे थे, ठीक है। तो जैसे किकली खेलते हैं हम लोग, ठीक है, किकली बोल रहा, तितली नहीं बोल रहा। जब खेलते हैं तो जब हाथ छोड़ा जाता है तो ऐसे इधर की तरफ गिरते हैं, हाथ जो छोड़ेगा तो ऐसे की तरफ गिरेंगे, गिरेंगे। तो वो एक फोर्स लगा, वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। जो सर्कुलर बनाया था हमने, उससे हम बाहर गए तो वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। बहुत सिंपल, फिजिक्स वाले टीचर सब अलग अलग बातों में बताएंगे तुम्हें कि ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, नई नई कहानियां सुनाएंगे, अलग लेवल की बात बताएंगे। मैं एक सिंपल समझा रहा, बहुत सिंपल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंटर को पीटने वाला, सेंट्रीपीटल, पीटने वाला, सेंट्रीपीटल, सेंटर पीटने वाला। और सेंटर कौन पीटेगा? जो सेंटर की तरफ जाएगा। याद करना आसान हो गया, सिंपल सा है, कहीं भूलोगे ही नहीं। सेंट्रीपीटल मतलब सेंटर को पीटने वाला, और सेंटर को वही पीटेगा जो सेंटर की तरफ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका हो गया, याद हो गया। और अलग अलग थ्योरी बताएंगे फिजिक्स में, लोग ऐसे याद करो, वैसे याद करो, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। सर नहीं बताते, हैं? सर नहीं बताते। अब नहीं हंसो तो जबरदस्ती हंसानी पड़ेगी ना, हाँ भाई। ठीक है। पार्क में ऐसे करते हैं सुबह सुबह लोग, ठीक है, जाके हंसते हैं, ऐसे ऐसे से हंसते हैं, उसको देख के मुझे हंसी आ जाती है। सुबह सुबह देखते ही मुझे हंसी आती है, मन कर रहा है हंसने का, ठीक है, मन कर रहा है मुझे कभी कभी मन नहीं, मान लो उस टाइम मन कर रहा है कि हंसू यार, तो मैं सुबह सुबह पास चला जाता हूँ, ठीक है, देख के बहुत हंसी आती है, ऐसे ऐसे करके हंसते हैं। और पेट का वजन ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। जब पेट देख करके ऊपर हाथ करते हैं और हंसी आती है मुझे। देखिए किन्हीं के घर वाले जाते हैं, देखिए बुरा मत मानना, ठीक है, मैं पहले बता रहा, ये अच्छी चीज है, मैं बता दूं, खराब चीज नहीं होती वो, तो मैं बता रहा अपना, मुझे अच्छा लगता है देख करके, हालांकि मैं नहीं करता, बात अलग है। और क्या, चलिए वापस आते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आया? क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कि सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स, ठीक है। यही सब स्टाफ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी थॉर कॉन्सेप्ट आने वाला है, थॉर मूवी कहाँ से निकाला गया, इसी से, हाँ, तो भी आने वाला है अभी,
तो बात समझ में आएगी नहीं आया? तो अभी मैं बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल, बेसिक समझे पहले। मैं मान के चला बेसिक नहीं आती, क्या दिक्कत है? अच्छा चीज़ है ना। अगर मैं मान के चलूँ बेसिक नहीं आती, अब वो ओवर स्मार्ट बना, आती है सर, सब आता है, तो ओवर स्मार्टनेस हो गया ये। अगर नहीं आती है और जान, देखिए अगर वो चीज़ दोबारा जान जाओगे तो कोई लॉस नहीं होगा। कोई चीज़ दोबारा सिखा दिया तो उससे लॉस नहीं होता है। कभी कहा गया ये बात, कहीं लिखा हुआ है कि वो चीज़ दोबारा पढ़ने से, दोबारा सीखने से लॉस होता है मेरा? रिवीजन किसको कहते हैं? एक और अच्छा टर्म दिया गया, रिवीजन। कितना प्यारा सा टर्म है रिवीजन, सुन के एकदम कान में मजा आता है, गूंजता है रिवीजन, वाह अच्छा लगता है रिवीजन। और क्या, जब हमें टीचर कहता था कि रिवीजन, सुन के अच्छा लगता है, रिवीजन, अच्छा बहुत बैकलॉग हो गया है, अब रिवीजन आने वाला है, ये होता था। चलिए वापस आते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया? समझ में आया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? अब देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा था? हाँ अब देखिए, तो एक और एग्जांपल दिया था मैंने, याद करिए, दोबारा बता रहा, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, हिमाचल में कर रहे हैं, तो फिर गाड़ी ऐसे ऐसे जाती है, गोल 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 जाती है जाती है, हाँ चक्कर आ जाती है, बेहोश तो नहीं होती है ना, बस वही चक्कर आ जाता है। क्या सेंस बनता है? आ जाता है, गोल गोल जाता है एकदम, ठीक है। कोई हिमाचल का यहाँ पे कौन कौन है? कर हिमाचल के कौन है? मैं हिमाचल या फिर उत्तराखंड के? एक, बस एक ही है। सर मैं उत्तराखंड तो मैं जब कहा के नहीं हो, आगरा से लेकर उत्तराखंड से लेकर के बिहार से लेकर के हर स्टेट के तुम मालिक हो, जयपुर भी और गोवा भी। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो यार? अरे ठीक है इट्स ओके खत्म करो। तो देखिए जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा आइडिया होता है। हम लोग घूमने जाते हैं तो हमें भी पता होता है थोड़ा थोड़ा, क्या होता है कि रोड गोल गोल होते हैं, ऐसे 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 सर्कुलर टाइप के होते हैं रोड, ऐसे ऐसे ऐसा होता है, पहाड़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आया? तभी तो कहते हैं कि भाई साहब हिमाचल गए हो गए भाई साहब तो घूमने के लिए, वादियों में टकरा जाते हो, ठीक है, मज़ा आता है, वाह। तो अलग सिनेरियो बनता है, ठीक है, हिमाचल का। तो हिमाचल कौन नहीं गया है? ये रेज हैंड करें, 1 2 3, ठीक है, सब हिमाचल जा चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड गए, हिमाचल गए, तो देख लिया रोड कैसा होता है। चलिए अब मैं मान के चलता हूँ तुम नहीं गए हो, जो 3 लोग नहीं गए वो भी जाने। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे ब्रिज है, पुल है कि ऐसे ऐसे घुमा के ले जाते हैं। यही चल जाओ एयरपोर्ट के लिए, भाई साहब ऐसे घुमा देगा पूरा, है कि नहीं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पता है साउथ एक्स कहाँ है? मुझे पता चल गया, वेरी गुड। अब कोई कहेगा नोएडा में, कोई कहेगा इंद्रप्रस्थ में, कोई कहेगा हर जगह, अरे यमुना बैंक में, हर जगह मिलेगा भाई। मेरे भाई सुनो तो सही, मैंने कहा गोल गोल ब्रिज देखा नहीं देखा है, सब अपनी गाथा गथाने लगे, गाथा देने लगे भाई साहब। सुनिए समझ में आया? गोल तो ऐसे से, मैं कहने का पर्पस क्या है, जब गाड़ी घूमती तो हम भी घूमते हैं, ये मैं बता रहा। गाड़ी घूम रही है बार बार, ठीक है, गोल गोल घूम रही है, तो हम भी घूम जाते ना ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं घूमते? होता ही नहीं होता है, ठीक है। और अब तो कभी कभी तुमने बचपन में देखा होगा, जब छोटे हो गए तो तुम्हारा वेट बहुत कम होगा, और बचपन में अगर गाड़ी घूमती होगी तो तुम पूरा लुढ़क जाते हो, पूरा लुढ़क जाते हो, और वहां जो नीचे सीट होती है ना उसके नीचे गिर गए, पापा गिर के नीचे, उस सीट के नीचे दब जाते हो, ठीक है, पापा पापा पीछे रोकते हैं, गाड़ी रुको बेटा उठाता हूँ, रुका, फिर सीट बेल्ट मारा, ठीक है, वैसे ही करके किया तुमने। हाँ तो जो भी है उसमें भी निकल गई, छोटा सीट बेल्ट भी नहीं है, सीट बेल्ट से निकल गई, गिर गई।
इससे तो पापा को सर पर रखना चाहिए, बेटा यहाँ पे रह तू। गाड़ी ड्राइव करते हो फंस गई थी। हम बताओ मैं क्या बोलूं, मैं तो नीचे घुसे, पापा फंस गई पापा, क्या सीन, क्या मैं बोलूं बताओ। तो मतलब बताना ये चाह रहा ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो वेट कम, बहुत कम था, तो लोग लॉजिक नहीं समझ पाए कि वहां पे चल क्या रहा है। फोर्स लग रही है, फोर्स क्या होता है, ma होता है, माँ। याद करिए, जब भी पहला फोर्स स्टार्ट होता है माँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। माँ की जो पिटाई, पहली पिटाई पड़ती है, माँ की पिटाई पड़ती है। तो समझिए पहला फोर्स आपने माँ से सीखा है, ठीक है। अरे ठीक है, इतना नहीं बताना है दर्द, इतना दर्द बता रहा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, फील कर लिया सर, मेरा मेरा, हाँ हाँ, मेरा ही फोर्स है वो, ठीक है। देखिए पहला फोर्स मास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो m इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, समझे इस जगह पे। अब आता है कि ये फोर्स लीनियर फोर्स होता है, ये क्या होता है, लीनियर फोर्स। तो मैं बताना चाह रहा, जो वो फोर्स लगता है वो mv²/r लगता है। अब ये इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, ये फिजिक्स में, ठीक है। चेंज क्या हुआ, यही चेंज हुआ। तो आपका वेट जो है, मास जो है, आपका जो मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छोटे तो लुढ़क गए, बड़े हो तो नहीं लुढ़क रहे हो। अब कोई गेंडा स्वामी होगा, ठीक है, छोटा सा, वह सब पूरा सीट उसके लिए छोटी पड़ रही है, ठीक है। वो क्या हिलेगा बेचारा, ठीक है। वो हिल गया तो गाड़ी पूरा पलट जाएगी, ठीक है। अगर उसको हिलाने के चक्कर में हमने गाड़ी टर्न किया तो भाई साहब गाड़ी पलट जाएगी वो, समझे। अगर वो घंटा स्वामी बैठ गया तो कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो गाड़ी हर टाइम पलटने का रीजन नहीं हो कि और भी रीजन होते हैं। घंटा स्वामी के बैठने की वजह से भी गाड़ी पलट सकती है, मैं ये बताना चाह रहा। तो ये भी देखिए, ये फोर्स जो है ना, मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मास इस पे भारी पड़ सकता है, ये समझे। तो फोर्स बड़ा, यही मैं कहना चाह रहा कि देखिए जब आप टर्न कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है, ये डिसाइड यहाँ पे इस फॉर्मूले से डिसाइड होती है। ये फॉर्मूला हमारे पास m इंटू v²/r, r क्या होता है, सर्कल का रेडियस, ये रेडियस है। तो अगर ये घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाना चाहती है, और ये इसको रोक रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स लग रहा है मेरा कूलम फोर्स, फोर्स कूलम्बिक है, कूलम्बिक फोर्स है मेरे पास F, और वो इक्वल है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। बात समझ में आई चीज, क्लियर है चीज। तो कोलम्बिक फोर्स जो है इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बात समझ में आई कि नहीं आया। अब देखिए यहां पे क्या है, सुनेंगे ध्यान से। अब मैं बात कर रहा इस जगह पे कि ये फोर्स इक्वल है, तभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर जाएगा, देखिए बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है, अट्रैक्शन करना भी बहुत खतरनाक है और बाहर जाना भी खतरनाक है। तो जल्दी ऐसे नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने के लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है। अगर हम किकली खेल रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपना सर्किल से जाकर के दूसरे सर्किल में चला जाएगा। नहीं ऐसा में मान लो सिंपल सा घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, किसी ने धक्का दिया, क्या किया, धक्का दिया, तो दूसरी जगह दूसरा सर्किल बना दोगे तुम, वहां खेलोगे। नहीं ऐसा में मतलब तुम्हें कंटिन्यूसली खेलना है, खेलते रहना है, किकली खेलते रहना है। हल्का धक्का दिया तुमने, वहां अलग पोजीशन पे चले गए, वहां पे सर्कुलर बना लिया तुमने, फिर धक्का दिया, फिर अलग सर्कुलर बना दिया। तो हमने फोर्स लगाया, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। वो क्या होता है, फोर्स एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो वैसे ही करके यहाँ पे क्या है, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया, सुना ध्यान से, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया, फोर्स कैसा, लाइट के प्रेजेंस में लाइट फोर्स लगाएगी इसको, लाइट एक्सटर्नल लाइट दिया यहां से, तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गई, इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, जंप कर गया। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो मतलब ये लोअर सेल से हायर सेल चला गया, दिखा सबको, लोअर सेल से हायर सेल चला गया। अब मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है, लाइट यहां लगाई गई, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां चला गया। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, मतलब कहीं कहीं सेल में चला जाए, ये तो होगा। तो अगर यहां लाइट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां जाती है,
तो एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे रिलीज करती है। जैसे थॉर समझे, अगर थॉर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद हो, थॉर अपना हैमर मंगाता है, जैसे पकड़ता है बिजली गरजती है। देखा कि नहीं देखा है? उसने बाहर से मंगाया, ऐसे हाथ किया, हथौड़ाया और बिजली निकली। तो हायर से लोअर की तरफ आया। वहां क्या हायर है, मैं क्या हूं, लोअर हूं। मान लो मैं थॉर हूं, मान लो, ठीक है, मानना टफ है मुझे पता है, मान लो वो कहाँ सर आप कहाँ, ठीक है, मान लो यार, मान लो मैं थॉर हूं, मैंने हथौड़ा मंगाया, पकड़ा, ठीक है, तो वो बाहर से यहाँ आया, हायर से लोअर की तरफ आया और बिजली निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हायर से लोअर की तरफ एनर्जी रिलीज होती है, हायर से लोअर की तरफ आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी। नहीं आया समझ में? आया समझ में? कहीं बोलोगे? ये थॉर बना ही इस मूवी पे है, इसी कॉन्सेप्ट पे। हाँ, यही थॉर कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो थॉर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? यहीं से आया था कि देखिए क्या क्या करा गया था कि हायर से लोअर, यहाँ थॉर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या बैठा है, थॉर, और ये इसका हैमर है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होती है, रिलीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब। यही तो होगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यही चीज है कि समझना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर। बहुत बच्चे उसको भूल जाते हैं, पेपर में कंफ्यूज आते हैं, और पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए कितना कंफ्यूजन है कि हायर से लोअर एनर्जी रिलीज करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, याद कैसे रखें? अभी याद कर, अभी लग रहा है ना, अभी लग रहा है ना ऐसा। जिनसे पूछो जिनको याद नहीं रहता, उनसे पूछो उनका क्या दर्द है, ठीक है, उसका दर्द छलकता है ना जब, तब समझोगे। पानी की तरह छलकना, ठीक है, दर्द भी छलकता है, समझे? तो वैसे ही करके है इस जगह पे, ये चीजें ऐसी हैं कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट वही है कि कल होके भूल जाओगे। अब भूलने के लिए अब तो नहीं भूलोगे, मुझे ये पता है। थॉर याद रखोगे तो थॉर तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। हथौड़ा आ रहा था तो क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, बात समझ में नहीं आया? हथौड़ा आता है, कहाँ से आता है, हायर से आता है। मैं तो लोअर, ऊपर हायर, वहीं से तो आता है। अब जमीन फाड़ को तो नहीं आता है, थॉर बैठा हुआ है, भाई साहब, ठीक है, लोअर से आएगा हायर की तरफ, जमीन फाड़ के हथौड़ा निकल गया, वाह, ये देगा थॉर। दिखाया कहीं पे सीन ऐसा, कोई सीन दिखाया ऐसा? देखिए मूवी बहुत तेज है, ठीक है, मूवी बनाने वाला भी बहुत तेज है, मतलब उसमें गलतियां ढूंढने की निकालो। तो अब देखिए बहुत कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत हाई फाई है, मूवी बनाया कि नहीं बनाया, मगर जो चीज है उसको तो सत्य बनाओ। अब बनाया भाई जमीन से फाड़ के निकल रहा हथौड़ा, ये क्या बात हुई? बाहुबली। एक होता है नलायक, एक होता है बड़ा नलायक, देख लो, ठीक है, देख लो। बाहुबली हथौड़ा निकालता है जमीन से फाड़ करके, वो शिवलिंग निकालता है, हाँ, जमीन से, से। एक होता है नलायक, एक होता है बड़ा नलायक, देख लो। नहीं वो नहीं। अरे यार मतलब क्या, बाहुबली में जमीन से निकाले यार, बाहुबली खराब कर दी पूरी, ठीक है। बस आते समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो कोलम्बिक फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? कोलम्बिक फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो कोलम्बिक फोर्स की मैं बात कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार बताया था, सुने ध्यान से, 10th में पढ़ा होगा। कूलम सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, सुना है?